नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के संबंध में मतदाताओं से रूबरू होने के उद्देश्य से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। वैवाहिक कार्यक्रम में तेज हवा चलने से टेंट गिरा, 8 घायल। और महावीर स्वामी की जन्म जयंती रविवार को आस्था और उमंग के साथ मनाई जाएगी। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के संबंध में मतदाताओं से रूबरू होने के उद्देश्य से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक चेतरी काश्यप ने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, समाज सेवी, वरिष्ठ नागरिकों, व्यवसायियों से संवाद किया। कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा मंडल अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 से 10 के लिए मोहन बाग तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा मंडल अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 से 21 का प्रजापति धर्मशाला खान बावड़ी पर रखा गया था, जिसमें श्री काश्यप ने क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, समाज सेवी, वरिष्ठ नागरिकों, व्यवसायियों से संवाद किया। श्री काश्यप ने कहा कि केंद्र में यूपीए के 10 वर्षीय शासनकाल में सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। कांग्रेस के नेता एजेंट के रूप में कार्य करते हुए गांधी परिवार की सत्ता स्थापित कर स्वार्थ साधने में लगे रहे। कंपनी की तरह देश को चलाते हुए प्रधानमंत्री को मैनेजर के रूप में बैठाया, जिसका हश्र यह हुआ कि पड़ोसी देश ने हमारे सैनिकों के सिर काटकर तोहफे में भेजे हैं। इससे बड़ा हमारा अपमान और क्या हो सकता है। सुरक्षा, बेतहाशा महंगाई और अनलिमिटेड भ्रष्टाचार के हालातों से देश को मुक्त करवाने के लिए नरेंद्र मोदी का सक्षम विकासशील नेतृत्व बेहद आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने गुजरात को विकास के मॉडल के रूप में देश दुनिया के समक्ष स्थापित किया है। उन्होंने देश में अटल बिहारी वाजपेयी के जन कल्याणकारी शासनकाल की दोबारा उम्मीदें जगाई हैं। श्री काश्यप ने कहा कि आज हर सर्वे यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस स्थिति में रतलाम संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद दिलीप सिंह भूरिया का संसद में होना बेहद आवश्यक है। श्री वाजपेयी ने श्री भूरिया की क्षमताओं को समझते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। वे बेदाग चरित्र और विकासशील सोच के धनी हैं। यदि वे सांसद चुनकर जाते हैं तो उनका मोदी सरकार में मंत्री बनना तय है, जिससे संसदीय क्षेत्र के सुनियोजित और समुचित विकास की अवधारणा तीव्र गति से पूर्ण होगी। इसके विपरीत वर्तमान सांसद कांतिलाल भूरिया ने 15 साल सांसद रहते हुए 70 करोड़ की सांसद निधि का क्षेत्र के विकास कार्यों में उपयोग नहीं किया। श्री काश्यप ने कार्यक्रम में स्वयं के विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के समक्ष रखे गए 16 सूत्रीय संकल्प पत्र की प्राथमिकताओं के 3 माह में क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शहर को झुग्गी मुक्त बनाने हेतु राजीव आवास योजना के तहत 48 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृत करवाई। औद्योगिक विकास हेतु अल्कोहल प्लांट की 100 बीघा जमीन को औद्योगिक केंद्र विकास निगम को दिलवाई। रतलाम के समीप एक बड़ा क्षेत्र नए औद्योगिक क्षेत्र हेतु चिन्हित कनेरी जलाशय की योजना केंद्र को भेजने, नमकीन पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, स्वर्ण कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज तथा पब्लिक ऑडिटोरियम की योजनाओं का प्रगति विवरण उन्होंने जनता के बीच रखते हुए विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में श्री काश्यप ने कहा कि आज वह ऐतिहासिक परिवर्तन का क्षण आपके सामने है, जिसमें देश से लेकर नगर तक के भविष्य को आपको तय करना है। गत 10 वर्षों से केंद्र की कांग्रेस सरकार में विकास की गति थम गई है। हमारे संसदीय क्षेत्र में सांसद की उदासीनता से विकास अवरुद्ध है। देश की जनता श्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, इसी प्रकार भाजपा प्रत्याशी श्री भूरिया को आशीर्वाद प्रदान करें। जनसंवाद के जरिए इसी विषय पर विस्तार से चर्चा रखी गई है। मतदाता जागरूक होकर सभी मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और विकास के लिए भाजपा को वोट करें। जनसंवाद में जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, महापौर शैलेंद्र डागा, रतलाम शहर विधानसभा प्रभारी अशोक चौटाला, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा ने संबोधित किया। यहां युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, मधु पटेल, प्रेम उपाध्याय, भाजपा पार्षद शांता लाहौरी, सुदीप पटेल, ललिता पवार, विष्णुकांता पांचाल, रामचंद्र मोरी, संदीप यादव, सीमा टांक, बलवीर सिंह सोडी, सोना शर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मंचासीन थे।
होमगार्ड कॉलोनी में एक वैवाहिक कार्यक्रम में तेज हवा चलने से उड़े टेंट में लगे लोहे के पाइप गिर जाने से 5 महिलाएं तथा 2 बच्चे घायल हो गए। प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय होमगार्ड कॉलोनी में दोपहर 2 बजे धर्मेंद्र पिता बद्रीलाल की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शनिवार को बारात जाने वाली थी। दोपहर में टेंट के नीचे मामेरे के कार्यक्रम के दौरान अचानक हवा चलने से टेंट गिर पड़ा। उसमें लगे पाइप गिरने से 5 महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों में दूल्हे की मां सुगनाबाई पति बद्रीलाल, सौरम पति नंदराम, दरियाबाई पति भागीरथ, नीलू पिता रमेश, पायल पिता रतनलाल, कृष्णा पति दशरथ, निर्मला पति कारूलाल का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं घायल 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई। रावटी में भाजपा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ समारोह में रतलाम शहर विधायक श्री काश्यप, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गहलोत, सैलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित उपस्थित थे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती रविवार को आस्था और उमंग भरे वातावरण में मनाई जाएगी। इस अवसर पर संयुक्त जैन समाज का चल समारोह चौमुखी पुल से निकलेगा। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। समग्र जैन समाज का एक चल समारोह मोतीपूज्य मंदिर से निकलेगा। महावीर जैन युवा संघ के तत्वावधान में नगर में लगातार समग्र जैन समाज का चल समारोह रथ यात्रा के साथ निकाला जाएगा। चल समारोह चौमुखी पुल से प्रारंभ होगा, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सागोद रोड स्थित जैन स्कूल पहुंचेगा। चल समारोह में भगवान जी का रथ भी होगा, जिसका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। यहां समग्र जैन समाज के लिए स्वामी वात्सल्य का आयोजन होगा। नगर निगम के जल प्रदाय विभाग द्वारा वर्तमान में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जल कर के बकायादारों से बकाया वसूली तो की जा रही है, साथ ही बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित के नल कनेक्शन को तत्काल मौके पर ही विच्छेद करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अवैध नल कनेक्शनों को भी विच्छेद किया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के संबंध में मतदाताओं से रूबरू होने के उद्देश्य से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। वैवाहिक कार्यक्रम में तेज हवा चलने से टेंट गिरा, 8 घायल। और महावीर स्वामी की जन्म जयंती रविवार को आस्था और उमंग के साथ मनाई जाएगी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।